वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो बहुत दिनों बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने नवरात्रि के फर्स्ट डे लास्ट व्लॉग मेरा था, उसके बाद से आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। बताऊंगी अभी क्या हो गया था और कैसे हम लोग ठीक हुए हैं। और बीच में जो दो या तीन वीडियो आए तो वो ना, जब थोड़ी सी तबीयत ठीक लगी तो शाम को बना लिया। रिव्यू वाले वीडियो थे तो वो शाम में बना लेती थी मैं कभी कभी। बाकी ब्लॉगिंग नहीं स्टार्ट कर पा रही थी। तो चलिए मैं आज का अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, शेयर करूंगी। और सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग मेरा लिंक के थ्रू जाके शॉपिंग करिए। मेरा लिंक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से जाइए और अच्छी अच्छी शॉपिंग करिए वहां से। तो वहां पे काफी अच्छे अच्छे सूट, साड़ियां, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएंगी और बहुत अच्छे रीजनेबल रेट में मिल जाएगा। तो जाइए वहां से और शॉपिंग करिए मेरा लिंक से। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि मैं इतने दिनों से मैं व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। जैसा कि इस समय चल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, कोविड का समय चल रहा है। तो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी और इनको इनके ऑफिस से हो गया था, क्योंकि इनके ये हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। वहां पे बहुत से लोगों को हो गया था। वहीं से इनको भी हो गया कोविड। और उसके बाद ये घर पे क्वारंटाइन हो गए इसी वाले रूम में, जिस रूम से मैं बात कर रही हूँ इस समय। अब तो इनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, टेस्ट हो गया है। और उसके बाद फिर थोड़े से सिम्टम्स मुझे भी हो गए, क्योंकि मैं खाना वगैरह देती थी इनको, मास्क वगैरह लगाए रहती थी, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत तो कुछ असर हो ही जाता है। तो मुझे भी थोड़ा बहुत असर हो गया। तो मैंने बिना टेस्ट कराए मैंने भी दवाइयां लेना शुरू कर दी थी। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी आप लोगों को कि जैसे ही आप लोगों को कुछ थोड़े से भी सिम्टम्स लगते हैं कि है मुझे कोविड, तो आप तुरंत से दवाइयां लेना स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी मेरी तबीयत पूरी तरीके से नहीं ठीक है, मुझे फीवर भी कभी कभी आ जाता है और कोल्ड भी है, हल्की सी खांसी भी आ रही है। लेकिन हाँ, मैं दवा रेगुलर ले रही हूँ और अपनी केयर बराबर कर रही हूँ ताकि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं। और होता क्या ना कि इतनी ज्यादा वीकनेस लगने लगती है इससे कोरोना के बाद, कि बिल्कुल आपका शरीर साथ ही नहीं देगा कि आप कुछ काम करो। तो ऐसे में तो वीडियो बनाना पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा था। बस मैं किसी तरीके से रिव्यू के एक दो वीडियो जो मेरे मतलब पेंडिंग थे वो मैंने बनाए। बाकी कोई व्लॉग मैं कोई नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा कि चलो अब आज से अपने काम में लग जाते हैं और व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं अपनी। और भी जो मेरे कुछ वीडियो मेरे बने भी पड़े हुए हैं, जैसे मेरी भतीजी का मुंडन था, वो भी वीडियो मेरा बना है। तो उसको भी मैं एडिट करूंगी। सिर्फ एडिट करना है, लेकिन एडिट करने का भी मेरा मन नहीं करता है, तो वो भी मैं एडिट करूंगी और उसको भी मैं पोस्ट करूंगी। आप लोग देखिएगा। काफी मतलब पार्टी तो कैंसिल हो गई थी, लेकिन घर ही घर में हुआ था, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया था। तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। शॉपिंग का वीडियो भी है, वो भी शेयर करूंगी। और जो जो मैं लेके आई थी वो भी शेयर करूंगी। हालांकि वो सब चीज हम लोग पहन भी नहीं पाए, काफी तैयारी करी थी, लेकिन जब पार्टी कैंसिल हो गई तो फिर पहना भी नहीं। और ये देखिए, अन्य ना जूस लेके आई थी अभी, तो वही मुझे दी है, तो जूस पी रहे हैं। बहुत ही ज्यादा वीकनेस लगने लगी थी। और ठंडा नहीं, बिल्कुल इसको नॉर्मल करके, क्योंकि ठंडी कोई भी चीज, ठंडा पानी, मतलब ठंडी कोई भी चीज हम लोग नहीं खा पी रहे हैं, ताकि बस किसी तरीके से सब लोग बचे रहें। और एक बात और बोलूंगी, अगर बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर जाइए, वरना जितना हो सके घर में ही रहिए। हाँ, जेंट्स लोगों का तो काम नहीं चलना है, उनको तो बाहर जाना ही पड़ेगा, जॉब करते हैं या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन हम लोग हैं तो हम लोग तो घर पे अगर बहुत जरूरी हो तभी निकलिए, वरना मत निकलिए, क्योंकि इतना ज्यादा कोरोना फैला हुआ है कि लखनऊ की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। लखनऊ क्या, हर जगह की खराब है, लेकिन लखनऊ की कुछ ज्यादा ही खराब है। तो हम लोग भी बिल्कुल बाहर नहीं निकलते। फैन चला दूं, मैंने फैन बंद कर दिया था कि आवाज नहीं आती है ना, फैन चला देते तो। बस मैं यही अपडेट आप लोगों को देना चाह रही थी कि किस तरीके से हम लोग और हाँ, इनकी रिपोर्ट 10 दिन में निगेटिव आ गई थी। तो इतनी ज्यादा इनकी मतलब केयर करी हम लोगों ने। उसी केयर में ही थोड़ा मुझे भी हो गई दिक्कत, लेकिन तब भी इनकी रिपोर्ट 10 दिन में आ गई थी। तो सबसे पहले सुबह उठ के इनको गर्म पानी देते थे, फिर उसके बाद ये योगा करते थे, फिर उसके बाद में काढ़ा बना के देती थी मैं। और मैंने सोचा था बीच में कि मैं काढ़ा की रेसिपी भी डाल दूंगी, क्योंकि बहुत से लोग मतलब जैसे पता नहीं रहता, तो कुछ ज्यादा कम हो जाता है ना, तो फिर उसका टेस्ट खराब लगने लगता है। लेकिन अगर सारी चीजें उसमें बैलेंस से रहेंगी तो टेस्ट उसका बहुत अच्छा हो जाता है, और फिर वो आप उसके आदी हो जाएंगे पीने में। जैसे कि हम लोग आजकल हो गए हैं, हम लोग सुबह सुबह चाय छोड़ दिए, काढ़ा ही पीते हैं। तो वो भी मैं, क्योंकि मेरी एक दो फ्रेंड लोगों ने पूछा था रेसिपी, तो मैंने सोचा था कि मैं डाल दूंगी उसमें अपने यूट्यूब चैनल पे, कि जिसको भी मतलब थोड़ा सा, वैसे तो आजकल हर कोई बना रहा है काढ़ा, हर कोई पी रहा है, लेकिन तब भी
बंद ही करना पड़ेगा फैन, वरना फिर मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो 10 दिन में इनकी आ गई थी रिपोर्ट निगेटिव, और दवाइयाँ इन्होंने सारी लेना शुरू कर दिया था। डोलो ले रहे थे, उसके साथ जिंक और विटामिन की, हाँ आइवरमेक्टिन, तो ये सब। और जैसे ही मुझे थोड़ा सा मतलब जिस रात इनकी रिपोर्ट आई उसी के दूसरे दिन से मुझे भी फीवर आने लगा था। तो हम लोग समझ गए थे कि थोड़े बहुत सिम्टम्स आ गए हैं क्योंकि रिपोर्ट आने में 2 दिन लगा। और हालांकि इनको जैसे ही इनको थोड़ा सा पता चला कि मुझे स्मेल नहीं आ रही है या फिर टेस्ट नहीं किसी चीज में लग रहा है, तो इन्होंने अपने आप को खुद से ही इस रूम में बंद कर लिया था और हम लोगों को आगे रूम में कर दिया था कि मुझे लग रहा है कि मुझे पॉजिटिव हो गया है मेरा, तो रिपोर्ट तो टाइम लग रहा आने में, लेकिन तुम लोग अलग ही लेटो। तो हम और अन्य आगे वाले रूम में लेटते थे, ये इस वाले में, और बुआ आगे तखत पे लेटती थी। तो लेकिन तब भी खाना वाना देती थी मैं इनको आके। उस टाइम तो मास्क वगैरह नहीं लगा रहे थे जब तक रिपोर्ट नहीं आई, और ये पॉजिटिव तभी हो चुके थे। ये चीज हम लोग को पता तो चल गई थी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं वो कर रहे थे क्योंकि रिपोर्ट नहीं आई थी। तो मुझे लग रहा है कि उसी समय ही मुझे इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन मैं भी नहीं समझ पाई कि मुझे है इन्फेक्शन। हल्का सा ऐसे कोल्ड, सर में दर्द हो या फिर हल्का सा जुकाम जैसे लगा तो लग रहा था ऐसे ही फीवर है, वायरल है, लेकिन वो तो वही सिम्टम्स बन रहे थे कोरोना के पूरे। और उसके बाद फिर जब इनकी रिपोर्ट आ गई तब तो ये पूरी तरीके से इस वाले रूम में बंद हो गए और हम लोग आगे वाले रूम में, और इनको मास्क वगैरह लगा के खाना देने आते थे। लेकिन तब भी कितना भी ना, क्योंकि छोटे छोटे रूम है, छोटा घर है, तो बगल से निकल रहे हैं, टॉयलेट अलग था इनका, सब कुछ था, लेकिन तभी बगल से निकल के जा रहे हैं या मैं खाना देने आ रही हूँ, कुछ तो थोड़ा बहुत टच हो ही जा रहा था। तो उससे क्या हुआ ना कि मुझे भी बहुत तेज फीवर आ गया, और उसी रात में बुआ को भी आ गया फीवर, बहुत तेज उनको भी आया था फीवर। और हम दोनों, मुझे 10 बजे आया, उनको 2 बजे रात में, दोनों लोग एक ही दिन में, हम दोनों लोग भी पड़ गए। और सिर्फ पापा नीचे, मतलब जो मेरे ससुर हैं वो बस बचे रहे, क्योंकि हम लोग नीचे नहीं जा रहे थे इस वजह से। तो वही दवा लाना और सब सामान लाना वही कर रहे थे, बाकी हम सब लोग पॉजिटिव हो चुके थे। और मेरा ये नानी के घर पे, लेकिन वो ठीक हो गया था, और आशवी का मुंडन था, इसलिए मैं इसको वहीं पे रोक दिया था। हालांकि ये फिर ज्यादा दिन नहीं रुकी, ये चली आई थी, लेकिन तब तक थोड़ा सा हम लोग सही हो गए थे, रिलैक्स हो गए थे, तभी आई थी। तो इसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। फिर इसको भी मैं सारी चीजें देने लगी थी, इसको भी काढ़ा और गर्म पानी सुबह उठ के, और योगा भी करती है, और उसके बाद रात में हल्दी वाला दूध। और खाने का प्रॉपर पूरा ध्यान रखिए, पूरी डाइट होनी चाहिए। जैसे कि मैं इनको सारी चीजें देती थी, फ्रूट्स वगैरह भी, सैलेड भी, और कोशिश यही करती थी कि रोटी भी सेक लें, खाली चावल ना दें इनको, ताकि प्रॉपर तरीके से इनकी डाइट जो है वो अच्छे से रहे और ये जल्दी से ठीक हो जाएं। तो बस ये 10 दिन में इनकी रिपोर्ट आ गई थी निगेटिव। उसके बाद फिर हम लोग भी ठीक हो गए। और बस अब क्या है कि अभी तक वीकनेस तो जा ही नहीं रही है बिल्कुल भी। इतनी ज्यादा वीकनेस लगती है कि खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। मैं बस क्या करती हूँ ना, जैसे दाल चावल रोटी अगर बनाना है तो दाल बनाई, फिर आके लेट गए, फिर चावल बनाया, फिर आके लेट गए, ऐसे करके 1 बजे तक खाना बन जाता है। नाश्ते में कभी ब्रेड हो गया, चाय हो गया, इस तरीके से नाश्ते में ले लिए, या मन किया तो कोई पराठा बनाया, ऐसे बस हम लोगों का काम चल रहा है। और जितना ज्यादा हो सके गर्म पानी पीजिए, और वीकनेस जब लगे ना तो फिर तब तो फिर ताकत की चीजें तो देखिए, जैसे जूस वगैरह, जूस मैंने मंगा लिया है, जूस पी लेती हूँ। और पनीर, कच्चा पनीर एक दिन हम लोगों ने खाया था। और दूध तो रोज लेते ही हैं, हल्दी वाला रात में। और देखिए मैं भी अपना फिनिश कर चुकी हूँ, मेरा फिनिश। और ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं। जूस अभी आन्या पापा के साथ लाई थी, तब ठंडा था तो हम लोगों ने उसको रख दिया, और जब बिल्कुल नॉर्मल हो जाए ना तभी उसको पीना है। नहीं, ठंडा नहीं था वो, पता है मैं जब उनकी दुकान, अन्य पकड़ो जरा सा, मैं दुकान गई थी ना जब, तो वहां पर उन्होंने तुरंत फ्रिज से निकाला था तो वो ठंडा था, लेकिन फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है हम लोग जब तक बहुत पास ही में है दुकान, वहां से जब तक यहाँ तक आए इतनी कस के धूप थी कि वो खुद ही नॉर्मल हो गया। और उसके बाद भी थोड़ी देर मैं रख के ही पी रही हूँ, ताकि जो भी उसकी ठंडक है बिल्कुल निकल जाए। क्योंकि और हाँ, नारियल पानी भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और हल्दी वाला दूध रात में, और काढ़ा पहले, अब तो एक बार काढ़ा कर दिया क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना, और सारे उसमें गरम मसाले होते हैं, काली मिर्च, दालचीनी, और गिलोय की जो वो डंडी होती है वो पापा ले आए थे, वो इकट्ठे मतलब ले आते हैं, फिर जब खत्म होने वाली होती, कहीं पेड़ यहीं पे लगा हुआ है
तो वहीं से वो ले आते हैं। वो ना आपको मिले तो आप जो रामदेव की आती है, पतंजलि की गिलोय की टैबलेट, वो आप मंगा लीजिए। थोड़ा सा ना देखिए बोलते बोलते ही मुझे थकान लग रही है तो बोलने का भी मन नहीं करता है। उस समय ना मैं फोन भी ज्यादा नहीं किसी को करती थी। अगर किसी का फोन आता थोड़ी देर बात करके रख देती, इतनी ज्यादा वीकनेस लगती थी मुझे। तो वही जो है फिर हाँ, अगर आपको गिलोय नहीं मिल रही है तो आप गिलोय की गोलियां मंगा लीजिए, जो रामदेव बाबा की मिलती हैं टैबलेट्स, वो मंगा के रख लीजिए, उसको रोज खाइए। और गिलोय मैं दिखाती हूँ आपको, एक वान्या ले आई है ये। इस तरीके से पापा ये डंडी ले आते हैं, और जब ये खत्म होने वाली होती, थोड़ी बचती है, तो हम लोग फिर उनको बता देते हैं, फिर ले आते हैं। यहीं कहीं पीछे पेड़ लगा हुआ है, वहां से तोड़ लाते हैं। तो इतनी 1 इंच के बराबर ये मैं डालती हूँ काढ़े में। और अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची और सेंधा नमक, क्योंकि बीपी हाई है सबका तो वाला नमक नुकसान करता है, इस वजह से सेंधा नमक डालती हूँ मैं। और नींबू, इतनी चीज़ें डाल के मैं काढ़ा बनाती हूँ। तो काफ़ी टेस्टी हम लोगों को लगने लगा। हम लोगों ने सुबह की चाय छोड़ दी है और हम लोग बस वही काढ़ा ही पी लेते हैं सुबह। क्या कर रही है? वो हमने भिगोया है अंजीर, रात में भूल गए थे ना, और अंजीर भी भिगो के खा रहे हैं। और मैं बैठी हूँ यहाँ पे। मम्मी ने पूरा एक बार में पी लिया नॉर्मल हो गया था ना वो। तो इस तरीके से ठीक हुए हम लोग। अभी पूरी तरीके से, अभी इनको, ये तो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं ना, तो छुट्टी तो मिलनी नहीं है, तो ये जाने लगे। लेकिन ये भी बोलते हैं कि इतनी ज्यादा मुझे वीकनेस लगती है कि बस यही लगता है कि 2 बजे की बस जल्दी से घर भाग ले और चल के रेस्ट करे बस। तो ये भी जो है, और जानती हैं आप लोगों ने ना अपना हेयर वॉश दोबारा किया, सेकंड बार अब, क्योंकि मुझे ये भी डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं हेयर वॉश कर लूं, मेरे फिर से फीवर आ जाए उसके चक्कर में बस एक बार बीच में किया था और आज किया है। इतना ज्यादा हम लोग डर गए थे कि बिल्कुल भी सर्दी ना लगने पाए, जुकाम ना होने पाए, बुखार फिर से ना आने पाए, खांसी ना आने पाए। किया है तो इस वजह से शैम्पू नहीं कर रहे थे। और एक दिन, हाँ, जिस दिन मैंने सब ये रूम पूरा साफ किया था, जब 10 दिन बाद इनकी रिपोर्ट आ गई थी निगेटिव, तो उस दिन बस ऐसे ही पानी से ही मैंने वो कर लिया था, क्योंकि उस दिन पूरा रूम मैंने क्लीन किया, सैनिटाइज किया। उसके बाद दूसरे दिन मुझे फिर से फीवर आ गया, क्योंकि उस दिन मैंने बहुत काम किया था, सारे कपड़े इनके धुले और पूरा एक एक चीज सब साफ किया, सारी कुंडे, रिमोट, मतलब A to Z इस रूम का सारी चीजें मैंने सैनिटाइज कर डाली थी, इस रूम से लेके बाहर वाले रूम तक के नीचे सब जगह। वैसे नीचे तो ये नहीं जाते थे, लेकिन तब भी नीचे के भी जो ये दरवाजे के हैंडल वगैरह होते हैं, ये भी सब सैनिटाइज कर दिया था। तो उसकी वजह से फिर मतलब बहुत ज्यादा काम पड़ गया। फिर खाना बनाया तो मुझे दूसरे दिन फिर से फीवर आ गया था, तो फिर दवा ववा खाई तो थोड़ा सा रिलैक्स रहा। तो बस इस तरीके से करके और हम लोग ठीक हुए। और व्लॉग में आज ज़्यादा मैं नहीं कुछ दिखा पाऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये भी अपडेट दे दूं कि क्या हुआ था, और दूसरी चीज़ कि किस तरीके से कितनी जल्दी हम लोगों ने इसको रिकवर किया। सो फ्रेंड्स, यही मैं आज बताने के लिए ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी कि मैं आप लोगों को बताऊं। कोई रूटीन नहीं दिखाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बातों से ही। और बस मुझे ये लगा कि अगर किसी को थोड़ा सा भी सिम्टम्स अगर आपको लग रहा है, आप अपने आप से घर पे दवाइयाँ शुरू कर दीजिए। और हो सकेगा तो मैं कम्युनिटी टैब पे जो दवाइयों की लिस्ट है वो भी डाल दूंगी, ताकि उससे जो लोग भी हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और उसके बाद वो दवाइयाँ लेने शुरू करिए, गर्म पानी, योगा, काढ़ा और हल्दी वाला दूध, ये सब लीजिए और प्रॉपर डाइट लीजिए अच्छे से। बस उसके बाद फिर आप घर पे ही ठीक हो सकते हो। हॉस्पिटल जाने की नौबत ना है। हॉस्पिटल की हालत इतनी ज़्यादा खराब है, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इतने लोगों की डेथ हो रही है, वो तो आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे होंगे। इतना खराब लगता है। हमारे घर में भी काफ़ी लोगों की हुई, हमारे रिलेशन में भी बहुत लोगों की डेथ हुई। इतना सुन के खराब लगता है कि बता नहीं सकते। तो इस वजह से ये लगता है कि बस घर में ठीक हो जाए हम लोग, और जैसे ही पता चले बस तुरंत से अगर इलाज शुरू कर दिए, दवाइयाँ हम लोग सही टाइम पे खा रहे हैं और सारा। हाँ, भाप मैं भूल गई थी, सबसे ज़्यादा जरूरी है भाप। सुबह हम लोग भाप लेते थे, तो भाप में जो नींबू मैं उसमें डालती थी काढ़े में, तो उसका जो छिक्कल बचता था वो पानी में खौला के, और जो बाम होता है, बाम या वेक्स या फिर एक कैप्सूल आता है, तो वो कैप्सूल का नाम तो मुझे नहीं याद है इस समय। तो वैसे हम लोग ने कैप्सूल नहीं मंगाया था, हम लोग बस बाम डाल लेते थे और वही वो नींबू के जो छिक्कल बचते थे वो डाल लेते थे, उसी को डाल के। लाए थे वो कैप्सूल अपने। हाँ, लेकिन उसका नाम नहीं पता है। ये लेके आए थे, ये लेते थे, क्योंकि ये अंदर लेते थे, हम लोग उधर लेते थे। ग्रीन कलर का था, और वो उसको जुकाम अगर है आपके तो उसमें आप छेद करके लगा भी सकते हैं और भाप। गिराना नहीं है,
अंजीर रात में भिगोना भूल गई थी तो मैंने अभी भिगोया इसको। तो बस यही सब करिए तो बस फटाक से आपको राहत मिल जाएगी 10 से 15 दिन में। और उसके बाद बस टेस्ट करा लीजिए तो निगेटिव आएगी रिपोर्ट। और भगवान न करे किसी को भी ये बीमारी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग झेले हैं और उसके बाद अभी तक झेल रहे हैं। जो वीकनेस हो गई है उसको अभी तक झेल रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हो पाता है। सिर्फ और सिर्फ खाना बना पाती हूँ और कोई काम नहीं हो पा रहा है। एक्स्ट्रा जो भी होते हैं काम घर के, कि किसी दिन लगता है कि अगर ठीक है तबीयत तो आज ये कर ले वो कर ले, वो सब काम कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ खाना बनता है बस, और कुछ नहीं, और झाड़ू पोछा होता है, बाकी कोई काम नहीं। महरीन को भी हम लोगों ने मना कर दिया था, नहीं बुला रहे थे, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ना कि किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको भी हम लोगों ने हटा दिया थोड़े दिन के लिए। अब जब बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोग ठीक तो हो गए हैं, लेकिन तब भी हम लोग नहीं किसी को, ना हम लोग कहीं जा रहे हैं ना ही किसी, ये तो ऑफिस जा रहे हैं, इनकी तो मजबूरी है ऑफिस जाना, बाकी हम लोग नहीं कहीं जा रहे हैं कि पूरी तरीके से हम लोग ठीक हो जाएंगे तभी कहीं निकले, और निकलेंगे भी नहीं, निकलने वाला तो है ही नहीं इस समय बिल्कुल भी। बस आप घरों पे ही रहिए, सेफ रहिए। हाँ, अगर कुछ बहुत ज़रूरी, कुछ अर्जेंट लेना है तभी घर से बाहर निकलिए, वरना मत निकलिए फालतू में ऐसे घूमने के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं, इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है। तो बस मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करूंगी, क्योंकि आज से बातें ही बातें हुई हैं और कल से प्रॉपर ब्लॉग मैं अपना डालूंगी, रोज डेली का रूटीन, और भी जो मेरे वीडियोस हैं जो जो भी फैशन से रिलेटेड हैं, साड़ी कलेक्शन, ये सब भी मैं बीच बीच डालूंगी। कुछ और साड़ियाँ भी हैं उनका कलेक्शन भी डालना है, तो ये सब वीडियो भी आते रहेंगे। तो बने रहिए चैनल पे, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक करिएगा। और लास्ट में फिर मैं एक बार अपने लिंक के बारे में बोलूँगी कि मेरा लिंक पे जाके आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट करिए, वहाँ से शॉपिंग करिए, और बहुत ही अच्छे अच्छे वहाँ पे प्रोडक्ट हैं आपको किचन से रिलेटेड, और साड़ी, सूट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको मैं अपना लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। मैंने जो भी वहाँ से सामान परचेज़ किया काफ़ी अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल जो सूट के कपड़े हैं वो हैं। तो जाइए फटाफट से परचेज करिए। और गर्मियाँ आ गई हैं तो समर सीजन के लिए कॉटन के कपड़े, कॉटन की साड़ियाँ और शिफॉन की साड़ियाँ, हर तरीके की साड़ी सूट हैं वहाँ पे, तो आप लोग जाइए वहाँ पे चेकआउट करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगेन घर पे रहिए, सेफ रहिए, और बस जितना हो सके घर के अंदर ही रहिए, बहुत जरूरी है तभी बाहर निकलिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय, टेक और केयर। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बाय।